अदानी कंस्ट्रक्शन दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में जल नल योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर ने पंचायत वार एवं वार्ड वार जल नल योजना की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि 295 वार्ड में योजना पूर्ण हो गया है। दुलारपुर के वार्ड संख्या 3 में वार्ड सचिव के नहीं आने की वजह से योजना पूर्ण नहीं हो पाया। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिल रही कि योजना पूर्ण नहीं होने के उपरांत कई वार्डों में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि कहीं कहीं लीकेज होने के कारण पानी नहीं आ रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कुष्ठ रोग के प्रति भेदभाव नहीं बरतने एवं कुष्ठ रोग इलाज में सहयोग करने का संकल्प लिया। इस मौके पर जनसंपर्क उप निदेशक नागेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा कुष्ठ रोग के संबंध में सरकार द्वारा जारी संदेश को पढ़कर सुनाया गया। जिलाधिकारी के नेतृत्व में उपस्थित पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबू के चित्र पर सभी ने माल्यार्पण किए। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में वंडर ऐप की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में ऑनलाइन जुड़े सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के समस्याग्रस्त गर्भवती महिलाओं को डीएमसीएच रेफर किया जाता है। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा वंडर ऐप पर उस मरीज के संबंध में पूरी सूचना अपलोड नहीं की जाती है। समीक्षा के दौरान इसकी जानकारी देते हुए डीएमसीएच स्त्री रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुमुदी झा ने बताया कि मरीजों की इलाज के समय क्षति हो रही है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में की गई। बैठक में डीएम द्वारा छूटे हुए एवं शेष स्वस्थ कर्मियों का टीकाकरण 7 फरवरी तक हर हाल में पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया। जिला टीकाकरण पदाधिकारी ने बताया कि अभी तक दरभंगा में 5095 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया है। बैठक में ऑनलाइन से जुड़े सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सेशन साइट बढ़ाकर 7 फरवरी तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया। गौरतलब है कि दरभंगा में टीकाकरण अभियान स्वास्थ्य कर्मियों के लिए लगातार जारी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर दरभंगा जिलाधिकारी सहित वरीय अधिकारियों ने आज समाहरणालय अम्बेडकर सभा स्थित सभी ने संकल्प लिया, जिसमें उन लोगों ने पढ़कर सभी को शपथ लेने को कहा, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शपथ लेता हूं कि कुष्ठ रोग के प्रारंभिक लक्षण वाले व्यक्ति जिनके शरीर में किसी भाग पर दाग धब्बे हो एवं दर्द खुजली हो रही हो, जन्म से नहीं, उन लोगों की मदद किया जाए। इसके अलावा भी कई महात्मा गांधी के कई बिंदुओं पर शपथ लिया गया। राजस्व विभाग के कार्यों की हुई समीक्षा, 2 दिनों में तत्काल सेवा के आवेदन का हो निष्पादन। दरभंगा डीएम ने इस बात की जानकारी देते हुए सभी की ऑनलाइन समीक्षा की। बैठक में दाखिल खारिज एवं परिमार्जन पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा में पाया गया कि बहेरी और बेनीपुर अंचल में ज्यादा संख्या में आवेदन लंबित हैं। दरभंगा डीएम ने बहेरी अंचलाधिकारी के प्रति जाहिर करते हुए कहा कि इसे जल्द पूरा करें। कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर के कम्युनिस्ट का दरभंगा में मानव श्रृंखला लहरिया सराय टावर पर प्रारंभ हुआ। बड़ी संख्या में विपक्षी दलों ने एकता दिखाते हुए
कृषि कानून के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माले का नेतृत्व करते हुए राजीव चौधरी ने कहा कि कृषि कानून वापस लेना चाहिए। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन आज 70 दिन से कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार द्वारा मनमानी के तहत तीनों कानून वापस, किसान पर जो थोपा गया है उसको वापस लेने की बात अभी तक नहीं कर रहा है। उसी के मद्देनजर आज पूरे देश में मानव श्रृंखला बनाकर तीनों कानून का हम विरोध कर रहे हैं। साथ साथ 2020 में जो नया बिजली बिल आया है उसका भी विरोध कर रहे हैं और MSP की गारंटी के लिए दरभंगा महोत्सव का भव्य आयोजन समिति द्वारा भव्य सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर मृदुल शुक्ला, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, डॉक्टर उत्सव राज, अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा, MSU के राष्ट्रीय महासचिव गोपाल चौधरी, संयोजक विद्याभूषण राय, CA नवल किशोर मिश्रा उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात प्रतिभा चौधरी के मांगलिक व स्वागत गीत से कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम में आकर मन गदगद हो रहा है। यहाँ के कलाकार कला साधना में जुटे हैं, पर यहाँ की कला को सहेजने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहाँ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी संस्कृति भी पीछे जा रही है। संस्कृति चेतना के अभाव में यहाँ की संस्कृति विलुप्त हो रही है। बिहार इंटरमीडिएट सैद्धांतिक परीक्षा एवं बिहार माध्यमिक परीक्षा धान अधिप्राप्ति, कोविड-19 टीकाकरण एवं नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी शहरों में निर्धन परिवारों के लिए बहुमंजिला भवन का निर्माण एवं कूड़ादान स्थल सह कचरा प्रबंधन के लिए भूमि की उपलब्धता को लेकर मुख्य सचिव बिहार दीपक कुमार ने बिहार के सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। परीक्षा के लिए आयोजित ऑनलाइन बैठक में बिहार के सभी प्रमंडल के आयुक्त, सभी पुलिस महानिरीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर गृह विभाग के एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार क्षेत्रीय वस्त्र शिल्प के माध्यम से सशक्त भारत की परिकल्पना का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉरिस सिन्हा ने कहा कि सेमिनार का मुख्य उद्देश्य आपका बहुमुखी विकास करना है। विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध है कि सेमिनार आयोजन के लिए आज हर विभागों को निर्देश दिया कि वो हर 2 महीने पर सेमिनार का आयोजन करें। सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षक कर्मचारियों की विदाई समारोह। CM साइंस कॉलेज के जंतु विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष कौशल कुमार सिन्हा, प्रयोग प्रदर्शक उमाशंकर मिश्र एवं पुस्तकालय सहायक शिवशंकर प्रसाद की सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में शनिवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर प्रधानाचार्य प्रेम कुमार प्रसाद ने सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक कर्मियों के दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। दरभंगा के जिला अतिथि गृह में दरभंगा जिले में खाद्यान्न आपूर्ति एवं मध्याह्न भोजन व्यवस्था की समीक्षा बिहार राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक में की। समीक्षा क्रम में दरभंगा जिले में खाद्य आपूर्ति अद्यतन पाई गई है। दरभंगा में राशन कार्ड की आधार शेडिंग की स्थिति अच्छी पाई गई। दिसंबर माह में खाद्यान्न वितरण लगभग 95% पूरा हुआ है। आसपास राशन कार्ड बनाने से कई समस्याओं पर उन्होंने ध्यान दिया। शनिवार को स्थानीय +2 जयानंद उच्च विद्यालय बेनीपुर के प्रधानाध्यापक चंद्रकांत यादव के सेवानिवृत्त होने पर विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बेनीपुर विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी मौजूद रहे। मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, शिक्षक आजीवन शिक्षक होते हैं, वे कभी सेवानिवृत्त नहीं होते। शिक्षा दान उनका मूल कर्तव्य होता है। अहाँ के साथ दै के जरूरत छै। अहाँ साथ दियौ, अहूँ अपन सम्मान प्राप्त हैत, संगे अहाँ पर जे हम भरोसा करै छी सेहो प्राप्त हैत। शिक्षक कहियो रिटायर नहीं करै छै, हर हमेशा जतऽ अहाँ रहबै
तते अगर अहाँ पढ़ेनाइ शुरू करबै तऽ अहाँके विद्यार्थी भेटे जायत। और यह एगो वर्ग अछि आइ देखने लिए शिक्षक सब तऽ फॉर्मेलिटी में केने हथिन, कियाकि बहुत दिन हिनका डटने हथिन प्रिंसिपल साहब के एक टाइम पर नहीं एलहुँ हन, ताहि बड़ डटने हथिन। तऽ सब गोटा तऽ मोने मन बड़ खुश हेतै कि आप केवटी थाना परिसर में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के मौजूदगी में 157.5 लीटर शराब का हुआ विनिष्टीकरण। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सीओ अजीत कुमार झा व थाना अध्यक्ष शिव कुमार यादव के मौजूदगी में थाना में जब्त 157.5 लीटर विदेशी शराब को गड्ढा। केवटी थाना सीओ अजीत कुमार झा ने जनता दरबार लगाकर 2 मामलों का किया निष्पादन। थाना पर आयोजित जनता दरबार में जमीनी विवाद से जुड़े कुल 3 मामला आया। कुशेश्वर स्थान सतीघाट पीएचसी पर तीसरे दिन भी लगा कोविड-19 का टीका। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विद्याशंकर विद्यार्थी ने बताया कि कोविड-19 का टीका के तीसरे दिन 100 कर्मियों को टीका लगा है, जिसमें चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, आशा तथा आंगनवाड़ी सेविका को कोविड-19 का टीका लगा है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंचल क्षेत्र में शनिवार को महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बना तीनों कृषि कानून के लिए दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे आंदोलन का समर्थन किया। स्थानीय बस स्टैंड से कुशेश्वर स्थान पश्चिमी प्रखंड की सीमा तक मानव श्रृंखला बना सीपीएम के सज्जन राय, ललितेश्वर पासवान, सत्यनारायण राय एवं राजद के बबलू यादव, जयप्रकाश नारायण पासवान, शत्रुघ्न पासवान उर्फ जयरून पासवान, मनोज कुमार यादवेंदु एवं भूपेंद्र भूपन सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। लगातार बढ़ रहे अपराध ने पुलिस की नाक में दम कर दिया है। तमाम कोशिशों के बावजूद अपराध पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। जिले में खास करके लूट व चोरी की घटनाओं की खबर समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में आती रहती है। ऐसे में इस सर्द मौसम में देर रात पुलिस के वरीय अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने निकलने लगे हैं। एसएसपी बाबू राम ने रात शहर की सड़कों पर पैदल घूमकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने रात के अंधेरे में बगैर किसी लाव लश्कर के सादे लिबास में शहर की सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का हाल जाना। हालांकि इस दौरान उनका एक अंगरक्षक उनसे दूरी बनाकर साथ चल रहा था। रास्ते मिले कई पुलिसकर्मी एसएसपी को पहचान नहीं पाए। कई संतरी को तो बाद में पता चला कि रात में उनसे रुककर बात करने वाले उनके साहब थे। भ्रमण के दौरान एसएसपी की नजर जहां थाने की मुस्तैदी पर थी, वहीं सड़क किनारे चाय की दुकानों पर आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर भी थी। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से भी बात की। एसएसपी अपने आवास से निकलकर लहरियासराय टावर, नाका नंबर 6, रहमगंज, मौलागंज, नाका नंबर 5, भटियारी सराय होते हुए दरभंगा स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस पेट्रोलिंग के साथ सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। खराब मौसम की मार हवाई सेवा पर फिर से पड़ने लगी है। मुंबई और अहमदाबाद की उड़ानों को कोहरे के कारण रद्द करना पड़ा। उड़ानें रद्द होने की सूचना अचानक मिलने से यात्रियों के साथ साथ उनके परिजनों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि दोपहर में धूप निकलने से दिल्ली और बेंगलुरु की उड़ानें समय पर आई और रवाना भी हुई। दरभंगा एयरपोर्ट के डायरेक्टर विप्लव मंडल ने खराब मौसम के कारण मुंबई और अहमदाबाद की उड़ान के रद्द रहने की पुष्टि की। मालूम हो कि पिछले 2-3 दिनों से दोपहर में धूप निकलने से लोगों को लगने लगा था कि हवाई सेवा अब सुचारू हो जाएगी, लेकिन सुबह शाम कुहासा लगने के कारण हवाई सेवा के बाधित होने का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल मौसम में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक हवाई सेवा के बाधित रहने की आशंका है। जरूरत पड़ने पर अब मरीजों को जल्द से जल्द 102 एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने ऐप बनाया है। जिले में सभी टीएमटी व 102 एम्बुलेंस चालकों के मोबाइल पर
फोन पर ऐप को डाउनलोड कर दिया गया है। सिविल सर्जन कार्यालय में डीपीएम विशाल कुमार सिंह ने जिले के सभी 18 ईएमटी व चालक को टैब दिया है। ऐप के माध्यम से 102 एम्बुलेंस सेवा को पहले से और अधिक पारदर्शी व सुगम बनाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप को लॉन्च करने के बाद डीपीएम विशाल कुमार सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य महकमा जिले में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास करती आ रही है। मोबाइल ऐप्स के माध्यम से एम्बुलेंस सेवा बेहतर हो जाएगी। जीपीएस के माध्यम से मरीजों तक जल्द से जल्द एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। ऐप को लॉन्च करने वक्त एम्बुलेंस सेवा के जिला प्रबंधक जुलकर नयन के अलावा ललित सहनी, परवीन झा, रिजवान खान, राम भरोसे यादव आदि मौजूद थे। जिला परिषद सभागार में जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्र अधीक्षकों को ब्रीफ की। सभी को ब्रीफ करते हुए जिला दंडाधिकारी ने कहा कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के दौरान वर्ष 2016 में बिहार के किसी जिले में प्रश्न पत्र का फोटो वायरल हो गया था, जिसे पूरे बिहार की बदनामी हुई थी। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति कहीं भी हो सकती है। परीक्षार्थियों का प्रवेश परीक्षा केंद्र पर पूर्व से होता रहना चाहिए ताकि अच्छी तरह से फ्री स्क्रीनिंग हो सके। एक ही बार ज्यादा संख्या में परीक्षार्थियों के आ जाने से ठीक से फ्री स्क्रीनिंग नहीं हो पाती। महिला परीक्षार्थियों के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर फ्री स्क्रीनिंग के लिए घेरा बनाया जाएगा तथा 1 से 2 महिला कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी केंद्र अधीक्षक अपने सभी वीक्षकों एवं कर्मियों के साथ बैठक कर उन्हें अच्छी तरह से इन निर्देशों की जानकारी दे देंगे। उन्होंने कहा कि यद्यपि अभी तक दरभंगा में अब तक कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन पूरी सतर्कता बरतनी आवश्यक है। 1 फरवरी से 13 फरवरी तक आयोजित होने वाली इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए जिले में कुल 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें दरभंगा शहर के 43, बेनीपुर अनुमंडल के 2 एवं बिरौल अनुमंडल के 4 परीक्षा केंद्र शामिल हैं। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में होगा। प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 से 12:45 तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा 1:45 से 5 बजे तक संचालित होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लेना आवश्यक होगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र भवन में जूता मोजा पहनकर आना सर्वथा वर्जित है, अन्यथा परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, परीक्षा हॉल एवं शौचालय का सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग, अभ्यर्थियों का प्रवेश गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सुरक्षित प्रवेश एवं सीधे परीक्षा कक्ष तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा केंद्र में सभी को मास्क पहनकर प्रवेश करना अनिवार्य होगा। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर ज्योतिषी विभाग के प्राचार्य डॉक्टर शिवकांत झा की सेवानिवृत्त होने पर आज एक विदाई समारोह कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा के अलावा सभी विभाग के अध्यक्ष, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। इस बारे में ज्योतिषी विभाग के सहायक प्राचार्य ने कहा कि डॉक्टर शिवकांत झा उदारवादी और अच्छे शिक्षाविद रहे हैं और विभाग हमेशा उन्हें याद करता रहेगा। इस विभागीय प्राचार्य के रूप में डॉक्टर शिवकांत झा जी महोदय का सेवानिवृत्ति के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया है। उनका अभिनंदन एवं स्वागत करके हम लोग विदा समारोह कर रहे हैं। कौन लोग आए हैं इसमें? अध्यक्ष रूप में माननीय डॉक्टर शशिनाथ झा कुलपति महोदय हैं और विभाग के सभी विभागाध्यक्ष, साहित्य, व्याकरण, दर्शन, धर्मशास्त्र के सभी विभागाध्यक्ष एवं शिक्षकगण, छात्रगण, कर्मचारीगण, सब समूह हम लोग उनको अभिनंदन कर रहे हैं। वो सदैव निर्भीक और प्रशासन में हर एक पद पर अपनी सेवा से सुशोभित किए हैं और उनका कार्यकाल जो